हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बच्चों बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.1 पूरी कंप्लीट हो गई है बच्चों। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उस पर जाकर प्रत्येक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं 3.1 का। और आज हम देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हमको इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो सबसे पहले करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों करते हैं इसको सोल्व। x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है बच्चों। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है बच्चों। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बच्चों, एक पद का हम विस्थापन कर देते हैं, यानी ये x माइनस वाई है, हम क्या करेंगे इस y को या फिर x को इधर भेज देते हैं और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस वाई को इधर भेज देंगे। तो इसको सोल्व करते हैं बच्चों। पहला तो है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है बच्चों x माइनस वाई बराबर 4 है। तो हम क्या करेंगे x बराबर ये बच्चों 4 और ये माइनस वाई को इधर भेज देंगे, तो ये रहेगा बच्चों प्लस का वाई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये तो है हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x से इस x बराबर 4 प्लस वाई को समीकरण 1 में रख देते हैं बच्चों। उससे क्या होगा, हमारा y का बाहर आ जाएगा बच्चों। तो रखते हैं बच्चों समीकरण 3 से x बराबर 4 प्लस वाई बराबर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों x बराबर 4 प्लस वाई। तो x का मान क्या है बच्चों 4 प्लस वाई और यहाँ पर y ऐसा कैसा रहने देंगे बच्चों, y बराबर 14। अब इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों। ये है बच्चों 4 और ये हो जाएगा y प्लस वाई बराबर हो जाएगा बच्चों 2y बराबर 14। और अब क्या करेंगे बच्चों, 2y को इधर रहने देंगे, इस वाले प्लस 4 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 4। तो ये हो जाएगा बच्चों 2y बराबर 10 और y बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 10/2, यानी बच्चों y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 5। अब y बराबर बच्चों प्राप्त हो गया हमें 5। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 5 नहीं बच्चों इधर कर लेते हैं इसको। y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं बच्चों। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारा बच्चों x बराबर 4 प्लस वाई। इससे क्या होगा बच्चों, इधर x का मान आ जाएगा, तो हम रख देंगे बच्चों x बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना है बच्चों हमारे पास 5, रख देंगे यहाँ पर 5। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 9। इस तरह बच्चों हमें x बराबर तो 9 प्राप्त हो जाता है और y बराबर हमें 5 प्राप्त हो जाता है। यही तो हमें ज्ञात करना था, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना था, हमने कर दिया बच्चों। इस तरह हमारा बच्चों पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। और अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों एस माइनस टी बराबर 3 और इसका दूसरा समीकरण है एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको हम बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो हमारा समीकरण शॉर्ट रहता है उसके हम किसी एक पद को प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी दूसरी साइड भेज देते हैं। तो हमें शॉर्ट समीकरण क्या लग रहा है बच्चों, एस माइनस टी बराबर 3। हम क्या करेंगे, एस को इस साइड रहने देंगे और ये माइनस टी को इधर की साइड भेज देंगे। तो करते हैं इसको सोल्व बच्चों। एस बराबर 3 पहले से ही है, इस वाले माइनस टी को इधर भेज देंगे, तो ये रहेगा बच्चों प्लस का टी। ये बच्चों हमारा समीकरण है पहला और ये है बच्चों हमारा समीकरण दूसरा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, इस एस बराबर 3 प्लस टी को इस समीकरण 2 में रख देते हैं बच्चों। इससे क्या होगा, हमारा टी का मान आ जाएगा। निकालते हैं बच्चों टी का मान। तो लिख देंगे बच्चों एस बराबर 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर 2 में रखते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 + t, यानी ए इसका मान रख दिया बच्चों हमने 3 + t बटे में 3 और t बटे 2, ये ऐसा कैसा रहेगा बच्चों, और इधर हो जाएगा 6। इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे। इसका लघुत्तम आ जाएगा 3 × 6, इसका लघुत्तम ले लेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 6 में भाग देंगे, 3 का तो 2 बार जाएगा, 3 × 6 2 को इन दोनों से गुणा कर देंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो 3 × 6 और 2 को गुणा करेंगे तो 2t हो जाएगा बच्चों, और फिर इसमें भाग देंगे बच्चों तो 3 बार जाएगा, और 3 को t से गुणा कर देंगे तो 3t हो जाएगा, और इधर चलेगा बच्चों 6। अब आगे सोल्व करते हैं बच्चों, देखिएगा 6 + 2t और 3t हो जाएगा बच्चों 5t और बराबर 6, और बटे में है बच्चों हमारे पास 6। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 6 को इससे गुणा कर देंगे, इस वाले 6 को इससे गुणा कर देते हैं बच्चों। तो इधर देखिएगा आप 6 + 5t बराबर हो जाएगा बच्चों 36, और 5t बराबर हो जाएगा बच्चों, इस वाले 6 को इधर भेज देते हैं बच्चों, तो 36 - 6 बराबर हो जाएगा बच्चों इधर 30, तो 5t बराबर हो जाएगा बच्चों 30, और t बराबर हो जाएगा बच्चों t, यानी 30 बटे इस 5 को इसके नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा बच्चों 5 × 30, यानी हमें t बराबर बच्चों प्राप्त होता है 6। हमें t का मान, यानी t का मान हमें प्राप्त हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे। एस का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम t का मान रख देंगे, जिससे हमें एस का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो रखते हैं एस बराबर 3 + t, ये समीकरण 3 था, इसमें हम t का मान रख देंगे, तो बच्चों हो जाएगा एस बराबर 3 + t का मान है हमारे पास 6, यानी एस बराबर हो जाएगा बच्चों 9। इस तरह बच्चों हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उसके एस और टी का मान भी निकल के आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर बच्चों 3। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरे का समीकरण है बच्चों हमारे पास 3x - y बराबर 3, और दूसरा है बच्चों 9x - 3y बराबर 9। ये दो समीकरण है बच्चों। इसको हम सोल्व करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम 3 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या रह जाएगा बच्चों, 3 × 9 यानी 3x, और माइनस इधर रह जाएगा बच्चों y, और इधर हो जाएगा बच्चों 9। इधर भी बच्चों 3, 9 ऐसा कैसा रह जाएगा, क्योंकि हमने कॉमन इन दोनों में से लिया है बच्चों, इसमें से कॉमन नहीं लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, 3x - y, और ये वाले 3 को इधर भेज देते हैं बच्चों, हो जाएगा 9/3। ये हो जाएगा बच्चों 3x, ये x लिख लेते हैं, 3x - y बराबर 3। हम देखते हैं कि बच्चों ये हमारा समीकरण पहला और ये बच्चों हमारा समीकरण दूसरा, या इसको तीसरा मान लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमने सोल्व किया इसमें, इसको तो 2 मान लेते हैं। हम देखते हैं कि बच्चों यानी ये समीकरण और ये समीकरण लगभग बराबर बच्चों बराबर ही है। इसमें से ही तो हमने ये बनाया बच्चों, तो ये और ये समीकरण बराबर है बच्चों। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी बच्चों, तो किसी आप देखिएगा कि इसमें ना तो x का मान निकलेगा और ना ही y का निकलेगा। और जब ना x का मान निकलता है और जब ना y का मान निकलता है तो बच्चों उसके निकलते हैं अनंत हल। हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर ही है। हम देख रहे हैं कि 3x - y बराबर 3, और इधर भी बच्चों 3x - y बराबर 3, तो हम लिख देंगे चूँकि दोनों समीकरण आपस में बराबर है। और बच्चों जब दोनों समीकरण आपस में बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में हमें समीकरण के बच्चों अनेक हल निकलते हैं, ये याद रखिएगा। इसीलिए लिख देंगे बच्चों, इसलिए यहाँ पर चूंकि लिख देंगे, इसीलिए समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। इसका बच्चों एक हल नहीं निकलेगा, इसका अनेक हल निकलेगा, अनेक हल होंगे। ये आपको शॉर्ट सी लैंग्वेज लिख देना बच्चों। इस तरह हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का जो समीकरण है हमारा वो है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3।
और इसका दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके पॉइंट हटा देंगे बच्चों। इससे क्या समीकरण हमारा आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो जब समीकरण हटाएंगे तो बच्चों क्या करेंगे, हम जैसे ऊपर से एक पॉइंट हटाएंगे, यानी एक अंक के बाद हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ा देंगे एक, जैसे 2x। अब ये पॉइंट हटाया बच्चों तो हमने इधर 0 बढ़ा दी, 1 0 बढ़ा दी, यानी 10 हो गया बच्चों। उसी तरह 3y, पॉइंट हटाया बच्चों, एक नीचे बढ़ा दी 1 0, 1 के साथ 1 0 बराबर उसी 1.3 बच्चों, वही 13/10। एक पॉइंट हटाया बच्चों, 1 0 नीचे बढ़ा दी 1 के साथ। उसी तरह बच्चों दूसरा जो समीकरण है उसमें क्या करा हमने, 1 0 बढ़ा दी नीचे, और ये 5y/10 हो गया बच्चों, और इधर 2 यानी 23/10 हो गया बच्चों। ये हो गया बच्चों थोड़ा आसान। इसको यानी ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गए बच्चों। और अब हम बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2x/10 3y/10 बराबर 13/10। इसका क्या कर लेते हैं, हम लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों। 10 इसका लघुत्तम ले लिया हमने, 10 इसका लघुत्तम ले लिया तो बच्चों 10 में 10 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक को 2x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस वही बच्चों 10 में 10 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक को 3y से गुणा करेंगे तो 3y, और इधर हो जाएगा बच्चों 13/10। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इधर हो गया बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको दे देंगे बच्चों हम समीकरण 3। उसके बाद हम इस वाले से इसको सोल्व करेंगे बच्चों समीकरण को। यह है बच्चों 10 4x/10 और 5y/10 और 23/10। इसको सोल्व करते हैं बच्चों। लघुत्तम ले लेंगे बच्चों, इन दोनों का ही आ जाएगा 10। फिर बच्चों हम 10 में 10 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक को 4x से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस फिर 10 में 10 का भाग देंगे बच्चों, एक बार जाएगा, एक को 5y से गुणा करेंगे 5y आ जाएगा बराबर 23/10। 10 ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो इधर हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको दे देंगे बच्चों हम समीकरण 4। तो बच्चों ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4। इन दोनों से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो समीकरण पहला है बच्चों, यानी तीसरा समीकरण जो हमने लिया था वो गया था हमारा 2x प्लस 3y प्लस 13 बराबर 13। हम क्या करते हैं, एक पद का विस्थापन इधर की साइड कर देते हैं तो इधर हो जाएगा बच्चों 2x बराबर 13, और ये 3y इधर का प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 3y। x बराबर हो जाएगा बच्चों 13 माइनस 3y/2। ये 2 इधर चल जाएगा बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस x का मान इस समीकरण 4 में रख देंगे बच्चों। उससे क्या होगा, हमारा y का मान निकल जाएगा। करते हैं बच्चों सोल्व। तो ये है समीकरण 4x तो 4, और ये 4 x की जगह पर हम रख देंगे 13 माइनस 3y/2 बराबर है बच्चों 5 प्लस 5y बराबर 23। 5y प्लस यानी 5y प्लस के बराबर 23। इसको सोल्व करते हैं बच्चों। इस 2 से बच्चों इस 4 को काट देंगे, 2 बार कट जाएगा। अब इस 2 को गुणा कर देंगे बच्चों अंदर, तो 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। और आगे देखते हैं बच्चों इधर की साइड 26, और इधर देखिएगा बच्चों ये माइनस के 6y और ये प्लस के 5y, तो बच्चों क्या बच जाएगा, माइनस का y। और इधर हो जाएगा बच्चों 26 माइनस का y बराबर 23। माइनस का y 23, ये बच्चों प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का 26। तो माइनस का y बराबर ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा y बराबर 3।
ये y का बाहर निकल के आ जाता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 3 को समीकरण इसमें रख देते हैं बच्चों, समीकरण इसको दे देते हैं 5। इस समीकरण 5 में रखने पर तो रखते हैं बच्चों x बराबर ये 13 - 3 और ये y की जगह रख देते हैं बच्चों 3 और बट्टे में 2। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 13 - 2 बट्टे 2, तो बराबर हो जाएगा 13 में से 2 गए तो बच्चों हमारे पास प्राप्त होते हैं 4 और बट्टे 2 बराबर 2। तो x बराबर बच्चों हमें प्राप्त हो जाता है 2। इस तरह बच्चों हमें x बराबर 2 प्राप्त हो रहा है, y बराबर 3। ये बच्चों हमारा समीकरण चौथा भी कंप्लीट होता है। इसके बाद करेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन है बच्चों √2x प्लस √3y बराबर 0। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण 1 और √3x माइनस √8y बराबर हो गया 0 बच्चों। इसको हमें क्या करना है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से हमें इसको सोल्व करना है बच्चों। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम बच्चों, किसी एक पद का विस्थापन कर देंगे एक साइड में। वही बच्चों हमने किया, आगे देखिएगा। √2x बराबर इसका जो बच्चों हमने प्लस ये √-3y था, इसको कर दिया हमने इधर भेज दिया 0 के बगल में यानी माइनस में। तो ये हो गया बच्चों माइनस √3y। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, इस x को यहाँ पर रहने दिया और √2 को भी इधर भेज दिया बच्चों। तो ये हो गया -3y बटे √2। ये बच्चों हमारा x का मान आ गया। इसको हमने क्या कर दिया, समीकरण 3 का नाम दे दिया। अब बच्चों हमने क्या करना, समीकरण 2 में x का मान रख दिया। समीकरण 2 था हमारा √3x माइनस 8y बराबर 0। तो वही हमने किया बच्चों, √3 रहने दिया ऐसा कैसा, और y के मतलब x के स्थान पर हमने रख दिया बच्चों -3y बटे √2 ये रख दिया बच्चों हमने। और ये माइनस का चिन्ह सेम टू सेम ऐसा है बच्चों, ये सेम टू सेम चिन्ह ऐसा, और √y और बराबर 0 जैसे कैसा चल ही रहा है बच्चों। अब क्या किया बच्चों हमने, इधर देखिए इस √3 को इस 0 के बटे में दे दिया, क्योंकि इधर वाली संख्या इधर ही जाती है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा 0, ये इसका रोल हो गया बच्चों समाप्त। देखिएगा अब यहाँ पर क्या रह गया बच्चों, -3y बटे √2 माइनस और √8y, या √8 और y बटे में हमने क्या कर लिया बच्चों, 1 लगा लिया। इससे क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन हमारा इजीली सोल्व हो जाएगा। हम लघुत्तम लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया बच्चों, √2 लघुत्तम ले लिया। √2 लघुत्तम लिया बच्चों, √2 को √2 से मतलब भाग दिया तो एक बार जाएगा बच्चों, और एक को हमने -3y से गुणा कर दिया, ये -3y आ गया। माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा रहेगा बच्चों। अब बच्चों एक में हम √2 का भाग देंगे तो √2 बार जाएगा, और √2 को √8 से हम गुणा करेंगे तो इधर देखिए बच्चों, √2 को √8 से गुणा किया हमने तो बच्चों हमें 16 प्राप्त हो गया। वही बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया √16, और ये y के स्थान पर y बराबर 0 चल ही रहा है बच्चों। अब बच्चों क्या होगा, ये जो 0 है ये इसके बटे में चल जाएगा बच्चों, यानी इधर बटे में है इधर गुणा में चल जाएगा बच्चों। तो √2 को हमने 0 से गुणा किया तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अब इधर रह जाएगा बच्चों, देखिएगा इधर क्या रहेगा, -3y और √4 का वर्ग कितना होता है 4, ये 4 लिख दिया बच्चों, और y के स्थान पर y बराबर 0। अब बच्चों कितना हो गया, -3y और -4y बराबर कितना हो गया, -7y बराबर 0 चल ही रहा है बच्चों। अब क्या करा हमने, y को यहाँ पर रहने दिया बच्चों, और ये 0 के नीचे इस -7 को इधर भेज दिया बच्चों। तो क्या हो गया, y बराबर बच्चों हमें 0 प्राप्त हो गया। y बराबर बच्चों हमें 0 प्राप्त हो गया, और y बराबर 0 का मान हमने क्या करा बच्चों, समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 में रखने पर देखिएगा क्या होगा बच्चों, x बराबर -3 और y के स्थान पर आ गया बच्चों 0। तो √3 को और 0 को गुणा करेंगे बच्चों, और बट्टे 2 ये चल ही रहा है बच्चों सेम टू सेम। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, इसको 0 से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा बच्चों में √3 गुणा 0 बराबर 0 बच्चों, और 0 आ गया बच्चों
तो हम जीरो में अगर √2 का भाग देंगे बच्चों तो भी हमें प्राप्त होगा बराबर जीरो, इसलिए बराबर x बराबर हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों जीरो, और y बराबर हमें पहले प्राप्त हो गया बच्चों यहाँ पर जीरो। अतः हम देखते हैं कि बच्चों x बराबर भी जीरो प्राप्त हो रहा है, x बराबर भी जीरो और y बराबर भी जीरो प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार बच्चों समीकरण 5वां भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे बच्चों छठा नंबर का क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों 3/2x और -5/3y बराबर -3, और ये है बच्चों हमारा समीकरण पहला। और x/3 + y/2 बराबर 13/6, ये है बच्चों हमारा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को सोल्व करेंगे बच्चों। 3/2x -5/3y बराबर -2। हम क्या करेंगे बच्चों, इसका लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा बच्चों 6 हमने लघुत्तम ले लिया। अब बच्चों हम 2 से भाग देंगे, 6 में 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 3 3 9 और साथ में है x। उसी प्रकार बच्चों हम फिर 6 में भाग देंगे 3 से, तो भाग जाएगा बच्चों 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 y के साथ, y मतलब साथ में ही है बच्चों, और इधर हो जाएगा बच्चों -2। अब देखिएगा बच्चों 9x -10y, और ये बच्चों इधर हो जाएगा गुणा तो ये हो जाएगा -12। अब बच्चों आप देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये आ गया बच्चों हमारा समीकरण, हम इसको दे देते हैं अगले स्टेप के बाद दे देंगे समीकरण 3। एक पद का विस्थापन कर देते हैं बच्चों इस वाली साइड, उससे क्या होगा हमारा x का मान आ जाएगा। देखिएगा 9x और -12, ये -10y, ये इधर होकर हो जाएगा बच्चों +10y, और x बराबर हो जाएगा -12 + 10y बटा हो जाएगा बच्चों 9। ये हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण 3 हो गया बच्चों ये। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे बच्चों। 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे बच्चों, तो हमारा समीकरण 2 है बच्चों x/3 + y/2 बराबर 13/6। तो x के स्थान पर तो आ जाएगा बच्चों x के स्थान पर आ जाएगा बच्चों -12 + 10y/9, ये तो आ जाएगा बच्चों x की जगह पर, और बटे में है बच्चों 3, तो ये आ गया बच्चों बटे में 3। उसके बाद प्लस y/2, ये y/2 ऐसा कैसा चलेगा बच्चों, बराबर है बच्चों 13/6, ये आ गया बच्चों 13/6। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे बच्चों। इसके नीचे लगा लेते हैं बच्चों हम 1, इसके नीचे लगा लेते हैं हम 1, इसके नीचे 1 लगाने के बाद हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों। इधर देखिएगा -12 + 10y/9, इस 3/1 को बच्चों जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये बच्चों 1/3 हो जाएगा, और ये है बच्चों भाग में, ऊपर आ जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/3, और ये बच्चों y+2 ऐसा कैसा चल रहा है, और 13/6 भी ऐसा कैसा चल रहा है, इसको चलने दीजिएगा। अब बच्चों देखिएगा -12 + 10y गुणा 1 हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा बच्चों, इसको गुणा कर देंगे हम 9 × 27, ठीक। इधर हो जाएगा बच्चों y/2 बराबर 13/6, ये ऐसा कैसा चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर वापस लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों, 27 दूनी 54, इनका लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों, ताकि ये वाला एरिया भी सोल्व हो जाएगा बच्चों। लघुत्तम लेंगे बच्चों तो 54 में भाग देंगे 27 से, तो 2 बार जाएगा, फिर 2 को हम इस पूरे समीकरण से गुणा करते हैं बच्चों, तो गुणा हो जाएगा -12 को 2 से गुणा करेंगे तो -24 हो जाएगा बच्चों, और इधर हो जाएगा 10 दूनी 20y, 2 से गुणा करेंगे बच्चों, और इधर भी गुणा करेंगे बच्चों, ये प्लस है। फिर बच्चों इधर
भाग देंगे 54 में 2 से तो भाग जाएगा बच्चों 27 बार, और 27 को y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 27y, और इधर चल ही रहा है बच्चों 13/6, 13/6 इधर चल ही रहा है बच्चों। अब देखिएगा ये है बच्चों -24, और ये है प्लस का 20y, और ये है बच्चों प्लस का 27y। तो प्लस के 20y प्लस के y यानी 27y, ये हो जाएगा बच्चों 47y, प्लस के 47y, इसको बना देते हैं 7, 47y ना। और इधर देखिएगा बच्चों यहाँ पर चल ही रहा है -24 और बटे 54 बराबर 13/6, ये चल ही रहा है बच्चों। अब आगे इधर देखिएगा बच्चों, इधर देखिएगा बच्चों, हम इसको 6 से काटते हैं बच्चों, 6 से नहीं 2 से काट देते हैं इसको और इसको, तो ये कटेगा बच्चों 2 × 6, और 2 को बच्चों अगर हम काटते हैं 54 का हम भाग देते तो भाग जाएगा 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 और 2 × 14, फिर वापस कट रहा है बच्चों। देखिएगा 3 × 3 और 3 9 27, ये बच्चों यहाँ पर बच रहा है बच्चों 9, और यहाँ पर बच रहा है 1, 1 से कोई शेष नहीं है बच्चों, 1 को हम इससे गुणा करेंगे तो यही समीकरण आने वाला है। या हम क्या करेंगे, इस 9 को बच्चों यानी इस 13 को इस 9 से गुणा कर देंगे, तो इधर देखिएगा बच्चों, इधर क्या रह जाएगा -24 प्लस के 47y बराबर हो जाएगा बच्चों 13 × 9, 13 × 9, 13 × 9 करेंगे बच्चों, तो बच्चों ये होता है यानी -24 प्लस 47y बराबर हो जाएगा बच्चों 13 9 117। अब हम क्या करेंगे बच्चों, -24 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 47y बराबर 117, प्लस का 24 हो जाएगा बच्चों, इधर जाके प्लस का 24 हो जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों को जोड़े बच्चों, तो इन जोड़ों को जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा बच्चों 141, 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1, ये 2 और 2 4 हो जाएगा बच्चों, और ये 1 रह जाएगा 141। इधर चल रहा है बच्चों 47y, y बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 141/47, y बराबर हो जाएगा बच्चों, हम 47 से भाग देंगे, 47 से भाग देंगे 141 में तो भाग जाएगा बच्चों 3 बार, तो y बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, y का मान बच्चों समीकरण 3 में रखेंगे, तो बच्चों हो जाएगा -12 प्लस 10, y के स्थान पर 3 रख देंगे बच्चों और बट्टे 9। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो देखिएगा हम 10 या 30 में से बच्चों 12 घटाएंगे तो जाएगा 18 और बट्टे 9, x बराबर हमें प्राप्त हो रहा है बच्चों 2। इस प्रकार बच्चों y बराबर 3 प्राप्त हो रहा है, x बराबर 2 प्राप्त हो रहा है। इस तरह बच्चों हमारे प्रश्नावली 3.2 का जो पहला प्रश्न है बच्चों पूरा, पहले के जो 6 क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट होते हैं बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।